हनुमानगढ़ सिंचाई विभाग कार्यालय में अधीक्षण अभियंता शिवचरण रेगर ने नहर अध्यक्षों के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अधीक्षण अभियंता ने नहर अध्यक्ष मनप्रीत सिंह व कुलदीप सिंह संधू के साथ बैठक में किसानों के बकाया आय बयान को लेकर जल्द से जल्द जमा करवाने को लेकर भी चर्चा की। बैठक में नहर अध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने मार्च माह में नहरबंदी को लेकर अधीक्षण अभियंता से किसानों को सिंचाई पानी की मार्च में लास्ट बारी देने की मांग रखी। वहीं अधीक्षण अभियंता शिवचरण रेगर ने किसानों से अपील की है कि जिस किसान का भी आबियाना बकाया है वे जल्द से जल्द जमा करवाए। नमस्कार। आज हमारी बीके भाखड़ा के बीके अध्यक्षों के साथ मीटिंग थी और जिसमें जैसे अभी भाखड़ा के खाड़े बन रहे थे भाखड़ा के क्षेत्र में, उनमें कोई किसानों की समस्या थी, कोई नक्कों की थी या कोई खाड़ों को सेक्शन करना था। वैसी समस्याओं को लेके आज सभी अध्यक्ष ऐसी साहब से मिले हैं और इनको हमने ये कहा है कि जो भी किसान यहाँ आता है उसकी जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसका विस्तार से काम उसको किया जाए, उसको जल्दी निपटाया जाए और जो खाड़े बन रहे हैं वो सही रूप से काम जो चलता रहे। और जो कोई हमारे पीछे पानी की भी समस्या आई थी उस पर भी हमने वार्ता की है कि जो हमारे अब ये ठंड की वजह से सादुल शहर एरिया को जैसे कई क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारे भाखड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिलाया जाए। अलग अलग जैसे विभाग से भी हमें नोटिस दिए जा रहे हैं, जैसे कि जो अभी आबियाना जो मामला है वो बहुत बकाया पड़ा है और उससे विभाग द्वारा भी ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और मैं किसानों से भी अनुरोध करता हूँ सही अपने समय पे अपने टाइम पे जो आपका बयाना है वो आप अध्यक्षों को जमा करवाते रहें। सुधार तो ये है कि जो किसानों की मांग रहती है हर बार कि हमारा जो बयाना है वो हमारा माफ़ किया जाए, और वो एक किसान क्या है वो उनको होता भी है कि हमारा जो बयाना है वो माफ़ किया जाएगा। पर अभी तक हमने भी बहुत बार लिख के दे दिया है, सरकार द्वारा कोई भी बयाना है जो कि माफ़ नहीं किया गया है और वो शुल्क लग के ब्याज लग के किसान का जो बयाना है वो कर्जा ज़्यादा हो रहा है। जो मार्च महीने में जो अपने क्लोज़र लेते हैं आईजीएनपी के जो काम चल रहा है तो उसमें पिछली बार भी हमारी कोशिश रही थी कि हम पानी लेकर आएँ। उस टाइम हमारे क्या पीक टाइम होता है कि हमें फसलों की बिजाई करनी होती है, हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पंजाब में कुछ काम रह रहा है, जो नहर सरहद फीड रहा है उसकी रीलाइनिंग नहीं हुई है, तो उसकी बंदी के बारे में भी चर्चा की थी भी उसकी रीलाइनिंग हो जाए। पर उसमें भी वो आईजीएनपी का क्लोज़र मांग रहे हैं, वो अभी अपने नहीं दे सकते हैं, हमारी फसलों को पानी की ज़रूरत है। तो वो वही वार्ता की थी, डिस्कस की थी कि कैसे ना कैसे वो हो जाए, वहाँ से हमें पानी आ जाए तो जो बंदी के टाइम है हमें पानी मिल सके। देखिए, जो आबियाना माफ़ की बात है तो अब ये आबियाना माफ़ होना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने जब से ये अध्यक्ष प्रणाली शुरू की है तो अब जो आबियाने का बजट है इसी से ही नहरों का रख रखाव हो रहा है। और ये जो बातें आती हैं ये किसानों को गलत गुमराह कर रहे हैं। और हमारा निवेदन किसानों से यही है कि अपना आबियाना टाइम टू टाइम भरें, तो इसलिए वो ब्याज से बच सके और उनको जो एक्स्ट्रा दंड लगता है उससे उनका बचत हो सके। नहीं, बिल्कुल सभी एक जैसे नहीं होते, कई जगह राजनीति भी आ गई है, लेकिन ज़्यादातर नहरी अध्यक्ष आने से किसान को इसकी सुविधा हुई है, क्योंकि उसको विभाग के चक्कर कम काटने पड़ते हैं और उनका काम उनके एरिया में ही बड़ी सुविधा से हो जाता है। नहीं, देखो मेरे क्षेत्र में तो ऐसी कोई नौबत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे कुछ हमारे अध्यक्षों की कमियां रही हैं। पहले वो अपने भाईचारे से या अपनी लिहाज से उनको सही अवगत नहीं करा सके और वो उनके खाते में और ब्याज जुड़ के ज़्यादा बढ़ता रहा। तो मेरा निवेदन ये है कि अपने जो किसानों की बात है, हम भी किसान हैं, कि यहाँ तक बात ना पहुँचे और वो अपना आबियाना अगर एक मुश्त नहीं करवा सकते तो जैसे भी किस्तों में करके, और अपना कोई ज़्यादा आबियाना नहीं रहता है, क्योंकि आबियाना एक ऐसा है कि आपको लगभग मैक्सिमम 100 रुपये बीघे का है। जब अपने ज़मीन का ठेका 20-25 हज़ार है तो अपने 100 रुपये देना कोई ज़्यादा नहीं है, और पानी के बिना आपकी ज़मीन का कोई ठेका नहीं है। मेरा निवेदन किसानों से और अध्यक्षों से यही है कि वो अपना आपसी तालमेल बना के, और अध्यक्षों से बेनती है कि वो किसानों को इस बात के लिए उनको समझाने में वो कामयाब हों कि आपका जो आबियाना है अगर आप टाइम टू टाइम भरोगे तो कोई ज़्यादा नहीं। मैं कुलदीप सिंह संधू, बीके अध्यक्ष 36 एमजेडी नहर। आज जो बैठक हुई है जल विविधता संगम के अध्यक्ष ने जो उनकी मंथली मीटिंग की थी
जिसमें रिकवरी से रिलेटेड इश्यूज थे, प्रोग्रेस के लिए डायरेक्शन से इनके लेवल पे दिए गए। तो बाद में ये जो बागड़ा चेयरमैन है इनके साथ में मेरे पास भी है, तो मैंने भी ये रेवेन्यू रिकवरी की मीटिंग ली, जिसमें इनको ऐसे काश्तकारों की सूची तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए जिनके 5 साल 10 साल 15 साल है, वो अलग अलग हिसाब से मॉनिटर करते रहेंगे। और जिनके 1 लाख से बकाया 1 लाख से अधिक बकाया उसके लिए भी इनको कहा ऐसे भी आप आइडेंटिफाई करो। मैं अभी तो वेस्ट आप सही कह रहे हो कि काफी बकाया है, बाकी अभी जैसे अपने फरवरी मार्च की बात करें तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस आ जाती है। और जहाँ तक मनसा की बात है तो कुछ काश्तकार है जो काफी टाइम से नहीं दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो ड्रेनेज एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, पहले भी किए, और हमें अभी भी आशा की अकॉर्डिंगली सफलता मिलेगी। बारी काटने का प्रोविजन है ड्रेनेज एक्ट के तहत, दो या दो से अधिक जो फसलों को बकाया है, बारी काटने के लिए जैसे अध्यक्ष है वो अपना आइडेंटिफाई करता है किन किन काश्तकार ने बकाया, वो एक्शन से होते हुए एससी के पास आता है, तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर ड्रेनेज एक्ट अध्यक्ष में आता है। मैं सभी काश्तकारों से यही अपील करूंगा कि जो सिंचाई कर है वो टाइम पे जमा करवाएं, ताकि आगे आने वाले टाइम में उनको सिंचाई सुविधा से वंचित नहीं होना पड़े, उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, उनको सिंचाई सुचारू रूप से मिलती रहे। क्योंकि आबियाना जब इकट्ठा होता है तो ये नहरों का रखरखाव होता है जो अध्यक्ष अपने फंड से करते हैं, इसलिए आबियाना बहुत ही जरूरी है। और काश्तकारों का सहयोग यदि होगा तो सिंचाई व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी।